आपने कभी सोचा था कि भारत में एक ऐसी भी पार्टी बनेगी जिसका सिंबल आइडियोलॉजी नहीं बल्कि कॉकरोच होगा? शौक लग रहा है ना थोड़ा सा। लेकिन आज यही कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी लाखों युवाओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ लोग इसे मजाक कह रहे हैं, कुछ रेबिलियन और कुछ लोग इसे फ्रस्ट्रेटेड यूथ की आवाज़ बता रहे हैं। लेकिन आखिर ये पार्टी बनी कैसी, इसका फाउंडर कौन है और क्यों इतने युवा इससे जुड़ते जा रहे हैं, जानते हैं इसकी पूरी कहानी। इस मूवमेंट की शुरुआत मई 2026 में हुई, जब सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी वायरल हुई जिसमें बेरोजगार युवाओं को लेकर कॉकरोच शब्द इस्तेमाल होने की बात सामने आई। बस फिर क्या था, इंटरनेट पर युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन युवाओं ने इंसल्ट होकर चुप रहने के बजाय उसी शब्द को अपनी पहचान बना लिया और वहीं से शुरुआत हुई कॉकरोच जनता पार्टी की। इस मूवमेंट के फाउंडर हैं अभिजीत तिपके। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत तिपके महाराष्ट्र के पुणे से बिलोंग करते हैं। उन्होंने जर्नलिज्म और मीडिया स्टडीज़ की पढ़ाई की और बाद में पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और डिजिटल कैंपेनिंग में काम करना शुरू किया। 2020 से 2023 तक वे आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया कैंपेन्स और डिजिटल स्ट्रेटजी से जुड़े रहे। बताया जाता है कि उन्होंने यूथ इंगेजमेंट, मीम मार्केटिंग और ऑनलाइन पॉलिटिकल कैंपेन्स पर भी काम किया था। यानी इंटरनेट पर वायरल होने वाला पॉलिटिकल कंटेंट कैसे बनाया जाता है, इसकी समझ उन्हें पहले से थी। इसके बाद वे हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका चले गए। अभी रिपोर्टेडली वे बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं। फिर आया मई 2026, जब कॉकरोच कंट्रोवर्सी इंटरनेट पर फैली। बाकी लोग आउटरीच कर रहे थे, लेकिन अभिजीत तिपके ने उस इंसल्ट को मूवमेंट में बदल दिया। 16 मई 2026 को उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट लॉन्च की। बताया जाता है कि लोगो, स्लोगन और रजिस्ट्रेशन सिस्टम तक 24 घंटे के अंदर तैयार कर दिया गया था। और फिर जो हुआ, शायद किसी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया था। मैं भी कॉकरोच स्लोगन वायरल हो गया। इंस्टाग्राम रील्स, मीम्स, एडिट्स और ट्विटर ट्रेंड्स, हर जगह सीजेपी छा गई। कुछ ही दिनों में हजारों नहीं लाखों लोग इस मूवमेंट से जुड़ने लगे। रिपोर्ट्स में 1 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स तक की बातें सामने आई हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये नहीं थी। असल शौक ये था, इतने युवा आखिर एक कॉकरोच नाम वाली पार्टी से रिलेट क्यों कर रहे थे। और शायद जवाब इसका बहुत सिंपल है, क्योंकि आज का युवा अंदर से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। वो युवा जो एग्ज़ाम का इंतज़ार करते करते थक थक चुका है, जिसका पेपर लीक हो जाता है, जिसकी वैकेंसी कैंसिल हो जाती है, जो डिग्री लेकर भी बेरोजगार घूम रहा है और जिसे हर चुनाव में सिर्फ प्रोमिसेस मिलते हैं। शायद इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी के वायरल होने से एक चीज़ तो साफ हो गई, देश का बड़ा युवा वर्ग अब ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से डिसअपॉइंटेड होता जा रहा है। ना उन्हें कांग्रेस से उम्मीद बची है, ना बीजेपी से और ना ही अन्य बाकी पार्टियों से, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन बेरोजगारी, एग्जाम डिलेज, पेपर लीक्स और यूथ प्रेशर वहीं का वहीं रहता है। और यही वजह है कि एक मीम मूवमेंट तक लोगों को रिलेटेबल लगने लगा। ये मूवमेंट कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर एक व्यंग है, एक ऐसा व्यंग जो कहता है अगर सिस्टम हमें सीरियसली नहीं लेगा तो हम मीम बनकर ही सही लेकिन अपनी आवाज़ जरूर उठाएंगे। कुछ लोग इसे सिर्फ इंटरनेट ट्रेंड बोल रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फ्यूचर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो सकती है। इतना ही नहीं, कई पॉलिटिकल लीडर्स और पब्लिक फिगर्स ने इस मूवमेंट पर रिएक्शन दिया, जिसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया में भी नेपाल की तरह जेनजी पॉलिटिक्स का नया दौर शुरू होने वाला है, जहां युवा ट्रेडिशनल नेताओं से हटकर अपनी अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाएंगे? या फिर कॉकरोच जनता पार्टी भी बाकी इंटरनेट ट्रेंड्स की तरह कुछ दिनों में गायब हो जाएगी? क्या आज का युवा सच में सिस्टम से तंग आ चुका है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।